हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसटी स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चैप्टर पढ़ रहे हैं। भारत की विदेश नीति चैप्टर जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इस चैप्टर में मैंने जो है अब तक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पढ़ा दिया है और इंडिया चेंजिंग रिलेशन में ये सभी कंट्रीज़ को पढ़ा दिया है। इंडिया के साथ रिलेशन के बारे में इन सभी को पढ़ा दिया है कि इनके जो है इंडिया के साथ इनके कैसे रिलेशन है, ये सारे पढ़ा दिए हैं मैंने। ठीक है दोस्तों। और फिर रिलेशन विद इट्स नेबर्स कंट्री में पाकिस्तान पढ़ा दिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल भी पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे श्रीलंका और म्यांमार। भारत और श्रीलंका के मतलब कैसे संबंध है और म्यांमार के साथ कैसे संबंध है। ठीक है दोस्तों, भारत के श्रीलंका के साथ संबंध और म्यांमार के साथ संबंध कैसे हैं। ओके। और इससे पहले जितने भी अब तक टॉपिक पढ़ाए हैं, ये सारे टॉपिक जो ऊपर दिख रहे हैं इन सब के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए भारत और म्यांमार का संबंध सबसे पहले देखिए। दोस्तों भारत म्यांमार संबंध पढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन का जो है आंसर देना है कमेंट करके। आपको बताना है कि म्यांमार का जो है पुराना नाम क्या था, कमेंट करके आपको बताना है। ओके। तो देखिए भारत म्यांमार संबंध, सबसे पहला पॉइंट देखिए। भारत और म्यांमार के संबंध की आधिकारिक शुरुआत 1950 में एक संधि हुई थी दोनों के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में, और तब से जो है दोनों में संबंध स्थापित होना शुरू हुआ। ठीक है। जिसके बाद वर्ष 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की म्यांमार यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अधिक निर्भरता देखी गई। ठीक है दोस्तों, एक संधि 1951 में और इसके बाद जो है दोनों में संबंध देखने को मिला। ओके। इसके बाद देखिए भारत और म्यांमार बंगाल की खाड़ी में एक लंबा भौगोलिक और समुद्री सीमा संबंधी संबंध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जातीय और धार्मिक संबंध के साथ पारंपरिक रूप से बहुत सी समानताएं रखते हैं। तो देखिए ये जो है मतलब सीमा भी साझा करते हैं, बहुत लंबा सीमा साझा करते हैं। कहाँ पर करते हैं? बंगाल की खाड़ी में भारत और ये जो है म्यांमार। ठीक है। और इनके बीच में जो है सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और जातीय धार्मिक संबंध जो है ये इसमें थोड़ा सा जो है समानता देखा जाता है, क्योंकि दोनों जो है लगभग दोनों के बॉर्डर लगे हुए हैं, तो इसीलिए जो है समानता देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी देश के रूप में है ये, तो इसीलिए जो है समानता देखने को मिलता है कल्चर में। इसके बाद देखिए वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए भारत और म्यांमार की सेना द्वारा ऑपरेशन सनशाइन जैसे कई संयुक्त अभियान चलाए गए हैं, संयुक्त सैन्य अभियान चलाए गए हैं। तो ये जो है अच्छी बात है और दोनों के बीच में जो है अच्छे संबंध को दर्शा रहे हैं ये सब पॉइंट। ओके। इसके बाद देखिए भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक सहयोग भी देखने को मिला है। भारत ने अपने मेड इन इंडिया रक्षा उद्योग और सैन्य प्रतिरूप को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में म्यांमार की पहचान की है। तो दोनों के बीच में जो है आर्थिक संबंध भी देखने को मिल रहा है, सैन्य संबंध भी देखने को मिल रहा है। ओके दोस्तों। इसके बाद देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के क्षेत्रीय क्षेत्रों को संचालित करने में म्यांमार एक महत्वपूर्ण घटक है और यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए सेतु का कार्य करता है। अब वो देखेंगे आप आसियान कंट्री में जो है म्यांमार भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्रीज़ जो है आसियान के कंट्रीज़ में एकलौता म्यांमार है जिसके साथ जो है भारत के संबंध है। और इसके साथ जो है भारत क्या कर सकता है, उसके बाद के जो भी मतलब देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब जो कंट्रीज़ है दक्षिण पूर्व एशिया वाले, उनसे जो है संबंध बना सकता है। ठीक है दोस्तों, अपने संबंधों का जो है विस्तार कर सकता है भारत इसके सहायता से। ठीक। तो ये जो है भारत के लिए एक मतलब म्यांमार जो है ठीक साबित हो रहा है और अच्छे संबंध भी स्थापित हो रहे हैं दोनों के बीच में, इसलिए। ठीक है। इसके बाद देखिए म्यांमार एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो भारत के साथ थल सीमा साझा करता है। यह सीमा लगभग 1624 किलोमीटर तक फैली है। अब देखिए ये जो है दक्षिण पूर्व एशियाई वाला जो है इकलौता देश है आसियान कंट्रीज, मतलब इकलौता कंट्रीज है आसियान का जो भारत के साथ जो है मतलब सीमा साझा करता है। ठीक है। थाईलैंड का तो नहीं लगा है भारत के साथ, म्यांमार का लगा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, म्यांमार जो है किसका है, साउथ ईस्ट दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व का जो है वो है कंट्री है, यानी आसियान का कंट्री है जिसके साथ भारत का सीमा साझा होता है, सीमा लगता है। ठीक। तो ये जो अच्छे संबंध वाले पॉइंट है भारत और म्यांमार के बीच में, तो भारत और म्यांमार के ये कुछ पॉइंट है, इनको याद कर लें।
बस इतना ही है, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, इतना ही याद कर ले, बहुत है। 4 नंबर में आराम से मिल जाएंगे, 4-6 नंबर। इसके बाद देखिए भारत और श्रीलंका संबंध। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका का जो है पुराना नाम क्या था। ओके, और दक्षिण वो वाला जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम, तीसरा चैप्टर जो था, तो उसमें भी मैंने श्रीलंका के बारे में पढ़ाया था, श्रीलंका के जातीय संघर्ष भी पढ़ाया था। तो थोड़ा दोनों को जो है जोड़ कर देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो भारत श्रीलंका संबंध देखिए, दोनों देशों के मध्य तनाव का मुख्य कारण श्रीलंका में जातीय संघर्ष मैंने पढ़ाया था, जिसमें अल्पसंख्यक तमिल बहुसंख्यक सिंहलियों के साथ संघर्ष है। तो अल्पसंख्यक जो थे तमिल और बहुसंख्यक जो सिंहली थे, उनके बीच जो संघर्ष चल रहा है, और दोनों देशों के मध्य तनाव का मुख्य कारण यह रहा है। ठीक है ना, जातीय संघर्ष जो है, क्योंकि भारतीय तमिल जो है श्रीलंका जाकर बस गए हैं, जिसके कारण जो है नागरिकता के लिए दोनों में संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और दोनों में जो है अनबन भी रहा था उस टाइम, जब मतलब लिट्टे नाम का संगठन बना लिया था और काफ़ी ज़्यादा सैन्य संघर्ष हो रहे थे। तो भारत ने जो अपनी सेना भेजी थी, तो इसने जो है मतलब भारत पर मतलब हस्तक्षेप का आरोप लगाया था श्रीलंका ने कहा था कि भारत जो है हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के पश्चात भारत लगनता की नीति अपना रहा है। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। अब 1987 में इसने सेना भेजी थी, लेकिन उसके बाद से जो हस्तक्षेप के बाद से जो है दोनों में जो है मुक्त व्यापार समझौते भी हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, श्रीलंका में सुनामी से बर्बादी के समय भारत द्वारा सहायता करने से दोनों देशों के संबंधों में सुधार आया है। श्रीलंका में सुनामी आया था, तो क्या हुआ, फिर भारत ने जो है सहायता दिया, जिसके कारण दोनों में अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं। अच्छे संबंध को दर्शा रहे हैं ये सब पॉइंट। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान भारत ने विद्रोही शक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए श्रीलंकाई सरकार का समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब अच्छे पॉइंट दर्शा रहे हैं, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में जो है अच्छे संबंध है वर्तमान में एक तरह से। ठीक है, भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास और नौसेना अभ्यास का आयोजन करते हैं। तो भारत और श्रीलंका सेना जो है दोनों मिलकर अभ्यास करते हैं, नौसेना अभ्यास भी करते हैं, दोनों मिलकर आयोजन किया जाता है नौसेना अभ्यास का। तो सैन्य रूप से भी दोनों में जो है अच्छे संबंध है। दोनों देशों ने अपने आतंकवाद विरोधी दस्तावेजों के बीच संपर्क एवं सहयोग को बढ़ावा देने का फैसला किया है। तो आतंकवाद पर भी जो है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए, दोनों देशों ने हिंद महासागरीय क्षेत्र और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए आपस में सहयोग करने पर सहमति जताई है। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट का जो पॉइंट है भारत श्रीलंका संबंध में, भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंध भी व्यापक रूप से घनिष्ठ है। श्रीलंका सार्क देशों में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। तो सार्क का मेंबर है श्रीलंका और भारत भी है। तो मेंबर होने के नाते क्या है, मतलब सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भी है श्रीलंका भारत का। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है अच्छे संबंध दर्शा रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, काफ़ी आसान है। श्रीलंका और म्यांमार के साथ भारत के संबंध, तो इनको जो है ऐसे ही याद कर लें, ऐसे ही अपने नोटबुक में नोट कर लें, और इसी तरह से पॉइंट में याद कर लें। 6 नंबर में भी आएगा, तो सारे पॉइंट लिख दोगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे आराम से। ओके दोस्तों, तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।